मौर्याई छठ की कथा प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में राजा और रानी बड़े ही धर्मपरायण और प्रजा का भला चाहने वाले थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, परंतु एक ही दुख था कि उनके संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अनेक व्रत और पूजा पाठ किए, परंतु संतान सुख नहीं प्राप्त हो पाया। राजा रानी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन रानी ने राज्य के एक महात्मा को बुलाकर अपनी पीड़ा सुनाई। महात्मा ने ध्यान लगाया और कहा, हे रानी, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख है, परंतु तुम्हें मौर्याई छठ माता का व्रत करना होगा। यह व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी है। इस व्रत को करने से छठ माता की कृपा से तुम्हें अवश्य ही संतान सुख मिलेगा। रानी ने महात्मा की बात सुनी और पूरी श्रद्धा के साथ मौर्याई छठ का व्रत रखने का संकल्प लिया। व्रत के दिन उन्होंने उपवास किया, छठ माता की पूजा अर्चना की और पूरी श्रद्धा से संध्या समय सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। छठ व्रत के समाप्त होने के बाद माता मौर्याई ने रानी को दर्शन दिए और कहा, हे रानी, तुम्हारी श्रद्धा और तप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। कुछ समय पश्चात रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियों का माहौल था। राजा और रानी ने छठ माता का धन्यवाद किया और व्रत को विधिपूर्वक मनाने का प्रण लिया। उस दिन से हर साल मौर्याई छठ का व्रत पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा और लोगों का विश्वास छठ माता की कृपा पर और भी बढ़ गया। मौर्याई छठ व्रत विधि। मौर्याई छठ व्रत को विशेष रूप से संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इस व्रत की विधि बहुत पवित्र और नियमों का पालन करने वाली होती है। व्रत की विधि इस प्रकार से है। व्रत संकल्प। व्रत के दिन सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य और छठ माता का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक करने का संकल्प लेना आवश्यक है। पूजा की तैयारी। पूजा के लिए सबसे पहले साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। व्रत के दिन घर को स्वच्छ करें। पूजा की सामग्री में सूप, लोटा, दीपक, धूप, कलश, फल, गन्ना, ठेकुआ, पारंपरिक प्रसाद, दूध और जल आवश्यक होते हैं। सूर्य देवता और छठ माता के लिए एक चौकी पर सुंदर मंडप सजाएं। निर्जला उपवास। व्रत करने वाले व्यक्ति को निर्जला उपवास रखना होता है। इस दिन पूरे दिन न तो कुछ खाया जाता है, न पिया जाता है। उपवास पूरी रात और अगले दिन तक चलता है। उपवास के दौरान मन और शरीर को पवित्र रखना जरूरी होता है। संध्या अर्घ्य। संध्या समय, सूर्यास्त के समय सूर्य देवता और छठ माता को अर्घ्य दिया जाता है। इसके लिए नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे जाकर अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। सूप में प्रसाद, फल, ठेकुआ, गन्ना और दीप जलाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। अर्घ्य देते समय सूर्य देव और छठ माता का ध्यान करें और उनसे संतान सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करें। रात्रि पूजा। रात में घर में दीपक जलाकर छठ माता की कथा सुने और उनकी आराधना करें। रात को व्रत रखने वाले व्यक्ति जागरण करते हैं। प्रातःकालीन अर्घ्य। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले जलाशय पर जाकर फिर से सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। सूप में प्रसाद लेकर जल अर्पित करते हुए सूर्य भगवान और छठ माता से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस अर्घ्य के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। व्रत का पारण। सुबह का अर्घ्य देने के बाद व्रत करने वाले लोग घर आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और तब व्रत समाप्त होता है। प्रसाद सबसे पहले घर के बुजुर्गों को अर्पित करें, फिर स्वयं ग्रहण करें। विशेष बातें। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। व्रत में सात्विक भोजन का ही प्रबंध करें, जिसमें प्याज और लहसुन का उपयोग न हो। व्रत के दिन स्वच्छ और धार्मिक वातावरण बनाए रखें। मौर्याई छठ का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करने पर छठ माता और सूर्य देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है।